हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइप स्क्रिप्ट के रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है और इसमें हम लोग टाइप्स जो है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज जो लगभग टाइप आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज जो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जो टाइप्स देखे थे वो ये सारे टाइप्स थे: नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, ट्यूपल, सीनम। तो आज बेसिकली एक और स्पेशल टाइप देखेंगे जो बेसिकली है एनी। एनी टाइप क्या होता है, एंड देन जो एनी टाइप देखने के साथ साथ हमारा मेनली जो कोर टाइप्स है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक और टाइप्स बेसिकली देखेंगे जो कि है यूनियन एंड लिटरल टाइप्स, जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो देखे थे ठीक है, पर उसको और ज़्यादा डीपली देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से अपने वही पुराने एडिटर पे पुराने फाइल में आ गया हूँ और इसको मैंने खोल लिया है अपने इसके अंदर, लाइव सर्वर के अंदर। तो एक बार चेक कर लेते हैं लाइव सर्वर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। कुछ भी मैं लिख देता हूँ, इसको एक बार मैं कंपाइल कर लेता हूँ। तो हाँ, चलिए लाइव सर्वर काम कर रहा है। तो फर्स्ट देखते हैं एनी टाइप। तो बेसिकली एनी टाइप क्या होता है कि जैसे इसका नाम है कि एनी, एनी मतलब क्या कि कुछ भी आ सकता है। तो सेम तरीके से एनी टाइप के अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। उसमें कोई ऐसा मतलब ये आपको ऐसा समझ लेना कि ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग। तो ये बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड ऐसा है कि जहाँ कहीं भी तुम्हें मौका मिले एनी को अवॉइड करके चलो। एनी को अवॉइड करके इसलिए मतलब चलने का बोला जाता है क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर कुछ भी होगा तो वो तो वेनिला जावास्क्रिप्ट में भी है, तो फिर अलग से टाइपस्क्रिप्ट लिखने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग फर्स्ट वाला जो फर्स्ट डे का जो एग्जांपल था वो गेट टोटल वाला, उसी को अगर यूज़ करें तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें दो वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू 1 जो कि होगा नंबर टाइप, एंड वैल्यू 2 जो कि होगा नंबर टाइप। और ये बेसिकली रिटर्न देगा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ठीक है, तो ये जो नंबर है इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ये स्पेशल टाइप होता है, तो इसमें अगर एनी लिखेंगे तो इसमें एनी आ जाएगा। तो एनी का मतलब होता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा वैल्यू ही होगा, मतलब कोई नंबर ही होगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई स्ट्रिंग आ जाए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, इसमें कोई एरे आ जाए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। अब एनी में एरे को डालने के लिए हम लोग यहाँ पे एनी का भी एरे बना सकते हैं, कि ऐसे ही बना सकते हैं कि भाई जो वैल्यू होगा वो एरे ऑफ एनी होगा, मतलब उसके अंदर का जो स्ट्रिंग, मतलब उसके उस एरे का जो एलिमेंट है वो भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो गेट टोटल, इसके अंदर देखिए कुछ भी आ रहा है तो मैं कुछ भी लिख दिया, एंड कुछ भी लिख दिया, तो ये बेसिकली हमें कंप्लेन ही नहीं करेगा और ये ढंग से मतलब एज़ यूजुअल काम करेगा जो उसको होना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग के साथ नंबर कॉन्कैट हो रहा है तो बेसिकली एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो काम करेगा एज़ यूजुअल। बट इसको इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि एनी का मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन से चेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसका एक और एग्जांपल देखें तो जैसे हम लोग कार बना रहे थे, कार। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो कार है इसमें नेम आएगा, जो हम लोगों का कार वाला एग्जांपल था। और सॉरी, नेम तो ये नहीं होगा, होगा ये ब्रांड में आएगा ये। ठीक है, तो इस पे भी अगर मैं इस कार को अभी देखिए, अभी जैसे नॉर्मली हम लोग कैसे इसको देखे थे कि हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे थे कि भाई नेम जो है वो एक स्ट्रिंग होगा, साथ ही साथ जो ब्रांड, अब देखिए जैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो ब्रांड जो है वो भी एक स्ट्रिंग होगा, अभी एरर शो नहीं होगा। पर अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा के अभी यहाँ पे इसको मैं एक्सेस करने का ट्राई करूँ तो कार डॉट, यहाँ से मुझे प्रॉपरली चीज़ें जो है वो पता चल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि निक नेम, ठीक है, ऐसा लिख दूँ
तो यहाँ पे ये प्रॉपरली मुझे बता रहा है, ठीक है। पर इसी चीज़ को अगर मैं एनी में कर दूँ, एनी, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करता हूँ, से फॉर एग्जांपल कि मैं इसमें टॉप स्पीड लिख दिया, टॉप स्पीड, ठीक है, तो मैं 500 डाल दिया, 500 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलिए 150 डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मुझे कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि भाई इसको पता ही नहीं है कि कार ऑब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, कितने प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, कितने कीज़ होने चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं पता। इसको पता है कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं मतलब कुछ भी हो सकता, तो धनाधन डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी एक नेम, देखिए एक्सेस कर रहा हूँ, फिर भी ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। पर यही चीज़ को अभी अगर मैं इसको मैं अगर कंपाइल करूँ और मैं कोड को देखूँ, तो देखिए यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड, मतलब हमारा कोड फट जाएगा इस जगह पे। पर टाइपस्क्रिप्ट हमें कोई भी वार्निंग नहीं दे रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जहाँ कहीं भी हो, एनी को जितना हो सके अवॉइड करके चलने का, क्योंकि एनी से जो टाइपस्क्रिप्ट का मेन फीचर्स है, जो उसका फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो उठा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम लोग इसको हटा देते हैं, मतलब इसलिए बेसिकली हम लोग इसको अवॉइड करके चलते हैं। तो ये है बेसिकली एनी टाइप। नेक्स्ट आता है यूनियन टाइप। यूनियन टाइप बेसिकली क्या है कि यूनियन टाइप जब हम लोग मल्टीपल टाइप्स को कंबाइन करके कोई काम करना चाहते हैं, तब हम लोग बेसिकली यूनियन टाइप्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टॉप स्पीड है 150, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई इस पर नंबर भी लिख सकता है या फिर कोई इस पर स्ट्रिंग भी लिख सकता है, दोनों ही यूज़ कर सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नंबर ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको प्रॉपर टाइप में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले नेम जो कि होगा स्ट्रिंग, फिर ब्रांड जो कि होगा स्ट्रिंग, और फिर टॉप स्पीड जो कि होगा फॉर द टाइम बिंग मैं नंबर रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिर से एरर दिख गया, मैं यहाँ पे टॉप स्पीड करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा, अच्छा मुझे एक बार इसको कंपाइल करना होगा, कर देते हैं कंपाइल। तो कंपाइल हो गया, तो यहाँ पे 150 आ गया, ठीक है। तो अब ये हो गया चीज़ें। अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई नंबर भी लिख सकता है, स्ट्रिंग भी लिख सकता है। तो अभी मैं इसको स्ट्रिंग लिखने जाऊँगा, तो जाहिर सी बात है ये मुझे एरर दे देगा कि भाई स्ट्रिंग जो है वो नंबर की जगह पे यूज़ नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूनियन बनाऊँगा। तो यूनियन बनाने के लिए हमें यूज़ करना होता है एक पाइप का साइन, ठीक है, ऐसा वाला, मतलब जो और में जो डबल साइन लगाते हैं उसका सिंगल, ठीक है। तो एक यूनियन का साइन, ये पाइप का साइन, देन जो भी तुम्हें इस टेक्स्ट से यूज़ करना है, जैसे स्ट्रिंग। अभी देखिए जैसे मैंने स्ट्रिंग लिखा, यहाँ से एरर हट गया, क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि भाई वो नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, जो भी होगा तुम एक्सेप्ट कर लेना, दोनों में से कोई एक। आपको अगर चाहिए तो आप ऐसे मल्टीपल्स बना सकते हैं कि इसके बाद बूलियन होगा, या फिर इसके बाद टॉप स्पीड में कोई एक और ऑब्जेक्ट टाइप का चीज़ें होगा, जिसमें प्रॉपर्टी हो सकता है स्पीड, जो कि होगा एक अलग सा नंबर। आप इस तरीके का भी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे यूनियन में, मतलब या तो आप नंबर डालो तो भी काम करेगा। अभी इसमें मैं जैसे स्ट्रिंग में काम कर रहा है, अभी मैं इसको नंबर कर देता हूँ, देखिए काम कर रहा है। बूलियन इसको कर देता हूँ ट्रू, काम कर रहा है। इसको मैं कर देता हूँ, जैसे अगर मैं इसको अभी एरे करने का ट्राई करूँगा, तो देखिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई जो एरे है वो नहीं हो सकता, ठीक है। पर अगर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट डालूँ, ठीक है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट असाइनेबल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि भाई उसमें एक प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, की होना ही चाहिए, जो कि है स्पीड। तो अगर मैं एक एरे एक ऑब्जेक्ट डाल के उसके अंदर स्पीड लिखूँगा, देखो देखो यहाँ पे भी मुझे ऑटो कंप्लीशन मिल रहा है कि मुझे बता रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड, उसको भी नंबर, और उस पर मैं कोई स्ट्रिंग डालूंगा तो काम नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो उस पर मैं नंबर ऐसे डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यूनियन टाइप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनियन टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का जो है नेक्स्ट जो है वो बेसिकली है लिटरल टाइप्स। लिटरल टाइप्स क्या होता है कि लिटरल टाइप्स में बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा एक बार मैं आपको
ये भी, इसको भी कंपाइल करके दिखा देता हूँ कि यूनियन टाइप्स भी ऐसे। तो एक बार मैं कंपाइल करता हूँ। देखिए हमारा ऐप सही से कंपाइल हो गया है। जावास्क्रिप्ट फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे भी देखिए ये प्रॉपरली चीज़ें रेंडर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनियन टाइप्स। नेक्स्ट आते हैं हमारा लिटरल टाइप्स। लिटरल टाइप्स में क्या है, ये इनम के तरीके का ही कुछ होता है। मतलब इनम जैसे हम लोग यूज़ कर रहे थे लास्ट डे, कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी हमारा कंटेंट है वो फिक्स है, इतने में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इनम बेस्ट है। पर अगर एक दो ही है, सपोज जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो महिंद्रा कार है उसका जो एक्सयूवी मॉडल है, तो से फॉर एग्जांपल उसमें 3 ही वेरिएंट आता है। मतलब 3 वेरिएंट मतलब 3 टाइप के आता है, 700, 500, 300 सपोज। तो इसका जो मॉडल, इसमें जो मॉडल प्रॉपर्टी आएगा तो वो एक स्ट्रिंग होगा, या फिर नंबर भी आप कह लो, पर मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रिंग होगा। पर हमें पता है कि वो जो स्ट्रिंग होगा वो हमेशा या तो 300 होगा, या तो 500 होगा, या फिर 700 होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वांटिटी कम है तो आप उस जगह पे स्ट्रिंग लिटरल का, मतलब नॉर्मल लिटरल टाइप का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए आपको स्पेसिफिक बता देना है। मतलब ये हम लोग पहले भी देखे थे, जब हम लोग कॉन्स्ट, नॉर्मली जो कॉन्स्ट से वेरिएबल बनाते हैं उस पर यही वाले टाइप का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मॉडल, मॉडल के बाद इसका जो टाइप होगा वो टाइप क्या डिफाइन करेंगे, उसमें हम लोग सारे पॉसिबल वैल्यूज़ जो है उसको लिख देंगे। तो या तो वो 300 होगा, या फिर वो 500 होगा, या फिर वो 700 होगा। ठीक है, मैंने ऐसे स्पेसिफिक बता दिया कि ये सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ स्ट्रिंग नहीं होगा, ये इन तीनों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें बाकी कोई भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखने जाऊँगा कुछ भी, तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। पहली बात तो कुछ भी और अलाउ नहीं करेगा, साथ ही ना तो कोई एरे वेरे कुछ भी अलाउ नहीं होगा। एंड साथ ही एक और ये होगा, देखिए हमें यहाँ पे भी ऑटो कंप्लीशन मिलेगा कि इसमें यही तीनों वैल्यू पॉसिबली आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से ही बेसिकली हमारा चीज़ें कॉन्फ़िगर हो पाएगा। तो इसमें से भी मैं कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ। तो ये है बेसिकली हमारे लिए लिटरल टाइप्स। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.